ऑपरेशन सिंदूर से हिंगलाज माता का जागृत होना, पाकिस्तान और पीओके पर मोदी की एयर स्ट्राइक, चुन चुनकर आतंकी ठिकानों को किया गया स्वाहा, 1000 दिनों की बर्बादी में 3 भयावह तारीख। अब कब 4 हिस्सों में काटा जाएगा पाकिस्तान? अब कब पाकिस्तान को तोड़कर बनाया जाएगा अखंड भारत? पाकिस्तान पर स्वामियों की सत्य सिद्ध होती भविष्यवाणियां। देखना न भूले धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार, नमो नारायण, धन्यवाद। और आज के इन शुभ घड़ियों में, शुभ मुहूर्त में आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। नमो नारायण। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं, पहलगाम हमले से ठीक पहले स्वामी यो जी ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। 1000 दिनों की तबाही की पिक्चर हमें बहुत पहले ही दिखा दी थी। गुरु के अतिचारी होने के समय से पहले ही बता दिया था कि आने वाला समय कितना भयावह होगा, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और आपने देखा है कि फाइनली 2 हफ्ते बाद जाके अब पहलगाम हमले का बदला लिया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के चलते, एयर स्ट्राइक के चलते इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पीओके दोनों में घुसकर भारतीय सेना ने आतंकी 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, जिसके चलते अब जाके जो एक बदले की आग जो जल रही थी हम भारतीयों में, अब जाके थोड़ी सी शांत हुई है। लेकिन क्या हम ये समझ लें कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का परमानेंट इलाज हो चुका है या अब और ज्यादा इलाज अभी होना बाकी है? बताएं महाराज जी। नहीं, ये तो मुझे एक गीत की पंक्तियां याद आ रही है कि आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ये तो आरंभ है, क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ेगा, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, अधर्म को बढ़ने के समय धर्म की जब पताका ऊंची आती है तो इसी तरह का विनाश वो स्वयं से अधर्मी है वो बुलाते हैं। पाकिस्तान को बहुत प्रेम से, सम्मान से, यूं कहूं कि गोद में उठा उठा के हम 70 साल से समझा रहे हैं कि समझ जाओ भाई, समझ जाओ। फिर मूलतः तो वो भारत का ही टूटा हुआ हिस्सा है, ये मानना पड़ता है। तो यहाँ के ज्योतिष विद्या को वो भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है इस्लाम में ज्योतिष नहीं होती है, इस्लाम को भी ज्योतिष मानते हैं। तो वहां के लोग भी उनको, मैं उनके जो सूफीज्म के हैं संत, उनको सुन रहा था, वो बहुत चेतावनियां दे रहे थे पाकिस्तान को कि नस्ते नाबूद हो जाओगे, कि इस मार्ग पे मत चलो। और जो उन्होंने पिछले दिनों बकवाद तरीके की स्टेटमेंट्स की, चाहे वो उनका आर्मी चीफ हो, चाहे उनका डिफेंस मिनिस्टर हो, और ये चीज जो हुई है उनके कर्म के आधार पर, और लेकिन ग्रह दशा के अनुसार तो काफी पहले प्रिडिक्ट किया जा चुका था। तो भगवान ने उनको एक किस्म से चांस दिया कि तुम चाहो तो उसमें से बाहर आ सकते हो, लेकिन उनको नहीं निकलना था। और ये प्रारंभ है, मैं बता रहा हूं, कोई ये जल्दी 15-20 दिन, 25 दिन या 1 महीने में समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। ये खेल बहुत लंबा चलने वाला है, और लंबा तब तक जब तक पाकिस्तान के बराबर के 4 टुकड़े नहीं हो जाते हैं। तो आप मतलब इसकी मिठाइयां बांटो, खुशियां बांटो, या एक दुख की घड़ी भी होगी, क्योंकि युद्ध कोई आनंद वाला क्षण तो नहीं होता है, इससे परेशानियां ही होती हैं। लेकिन ये परेशानियों में आप देखोगे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और उनका नॉर्थ वेस्ट पख्तूनवा जो है ये, और कश्मीर वाला हिस्सा, ये बिल्कुल प्रताड़ित क्षेत्र माने जाएंगे। वहां पे भुखमरी, बीमारी, गरीबी, गुर्बत, हर तरह से लाचारी आपको दिखाई देगी। ये आने वाले समय में पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। और जब भी आप अधर्म को साथ देते हो, क्योंकि वहां के अवाम ने जो आर्मी को साथ दिया या वहां के नेताओं को साथ दिया, हम कभी कहते हैं ना कि हमारा क्या दोष, हमने तो कुछ नहीं किया। तो तुम जब मूकदर्शी बनकर के उनको चला लेते हो तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपको भुगतना पड़ता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया, मेरा कोई लेना देना नहीं बनता, तो फिर मुझे सजा क्यों।
सजा इसीलिए क्योंकि अन्याय होते समय तुम खामोश रहे थे। कम से कम उस वक्त थोड़ा सा भी बोल देते वाणी से भी कि ये गलत हो रहा है, तो शायद वो लोग बच जाएंगे। अभी भी समय है, मैं मानता हूं पाकिस्तान बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, मुझे याद है जब हम पहलगाम हमले के बाद जब हम वीडियो कर रहे थे और मेरे आपके साथ जब मेरा ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई पहलगाम हमले का बदला कब लिया जाएगा। आपने साफ शब्दों में, मुझे याद है धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आपने बताया कि आप देखेंगे कि 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर, मुझे याद है आपने 15 से 20, मुझे लगता है 20 से भी आप ऊपर नहीं गए थे, आपने कि 15-20 दिनों के अंदर आप देखेंगी कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। और आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई है। आपने जो बोला विद इन 15 डेज में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया भारतीय वायुसेना ने। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक देख ली है, एयर स्ट्राइक देख ली है और हमने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया है, लेकिन क्या ये ऑपरेशन ही होते रहेंगे? पाकिस्तान के खंड खंड होने का समय, जैसे आप कह रहे हैं कि 4 टुकड़ों में बटेगा, तो ये 4 टुकड़ों में जब बटेगा इसका समय कब आएगा? देखो, जैसे मैंने बताया कि ये 14 मई वाली तारीख थी, 14 मई जी। को बृहस्पति अतिचारी होंगे, और मैंने कहा था कि ज्योतिष शास्त्र में हम एक पखवाड़ा यानी 15 दिन प्लस और माइनस लेते हैं, तो 14 मई के हिसाब से तो 1 मई से घंटी बजनी शुरू हो गई थी। जी। 6 मई को हमने अटैक, मतलब जो हुआ वो लेजिटिमेट हमारा अटैक हुआ है। अब धीरे धीरे इसमें एक चीज आप और ध्यान देंगे कि गहराई कितनी है, कितना विचार है, कितना विवेकपूर्ण निर्णय है सारे। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है। आज तक हम जो भी ऑपरेशंस के नाम ज्यादातर देते थे वो पराक्रम, इस तरह के मैस्कुलाइन नाम देते हैं। ये पहली बार मैंने बताया था कि इस देश में शक्ति साधना का जागरण हो रहा है। शक्ति की उपासना जो करेगा वो बचेगा। भारत को इस समय शक्ति की साधना करनी पड़ेगी। और सिंदूर किसका है? हम माँ कामाख्या के सिंदूर की कितनी कीमत है आप जानते हो। हिंदुओं में सिंदूर कितना महत्वपूर्ण है आप मानते हो। ये माँ दुर्गा, माँ नवचंडी, माँ रणचंडी, नवदुर्गा इत्यादि शक्ति पूजन में इस सिंदूर का प्रतीकात्मक हम देखते हैं कि क्या महत्व है। जी। तो ये भारत माता के श्रृंगार से आप जोड़ करके ले लो। और भारत माता का श्रृंगार कहाँ है, सिंदूर कहाँ लगाते हो? तो मस्तक पे है। जी। और मस्तक पे जब सिंदूर लगाया जाता है तो हम मानते हैं कि वो श्रृंगार का बहुत एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यहां से प्रारंभ किया है और यहां से प्रारंभ हो गया। और खुले, जिसको कहते हैं ना, डंके की चोट पे 9 जगहों पर अटैक होता है और विद इन मिनट्स भारत उसको कंफर्म करके जिन जिन को मतलब अपडेट करना था वो अपडेट होता है। जी। दूसरी आपने एक चीज देखी होगी कि इस पूरे न्यूज की अपडेट देने वाली दोनों मातृशक्ति हैं। एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। जी। आप इसको भी प्रतीकात्मक समझना, ये कोइंसिडेंट नहीं है कि दोनों स्त्री शक्ति, नारी शक्ति ब्रीफ कर रही है। बिल्कुल। भारत के अंदर नारी शक्ति का जागरण का ये प्रतीक है। सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम है और ब्रीफ करने वाली दोनों नारी शक्ति हैं। तो मैं मानता हूं कि धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जल से विवाद प्रारंभ होता है, तो जल भी सिंधु नदी है। जी। वहां शक्ति जो हमारे मतलब कहते हैं ना अधिकार वाला जल था वो वहां जा रहा था। जी। तो कभी कभी दुराचारियों को, पापियों को जल पिलाना पुण्य नहीं होता है, पाप होता है। वो हमने पुण्य काम कर दिया, कि हमने दिखा दिया। अब प्रश्न होता है कि इस चीज का इम्पैक्ट देखो। ज्योतिष जो है उसको सिर्फ हम रैंडमली ये नहीं कह सकते कि ये ज्योतिष जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ। ज्योतिष पूरा का पूरा विज्ञान है, साइंटिफिक है। अगर आपके अंदर थोड़ी भी फिजिक्स, भौतिक शास्त्र की समझ है जी। और विज्ञान का थोड़ा भी आपके अंदर गहराई समझने की है, तो आप ज्योतिष शास्त्र को काफी लंबे तक समझ भी सकते हो और उस ज्योतिष शास्त्र के आधार पर काफी कुछ बदल भी सकते हो और काफी कुछ चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। क्यों? इसका समाधान हमारे हिंदू धर्म में है, कर्म के आधारित। आप कर्म करके कुछ चीजों को बदल सकते हो, पूर्ण रूपेण न भी बदलें। जैसे पूरी बारिश की सीजन में बारिश होने वाली है, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, हम बारिश को बंद नहीं कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको छाता बना के देता हूं, अपने सर को बचा लो, बच जाओगे। ज्योतिष वो छाता है। तो इसमें कई प्रिडिक्शंस, जैसे मैंने बताया था कि एक वो जो वक्फ वाला बिल था, नवंबर में अगर रिलीज होता तो दंगे फसाद हो सकते थे। उसी आधार पर मैं आज, क्योंकि पाकिस्तान वाला मुद्दा है, पाकिस्तान को
हालांकि मैं मानता हूं कि 10-15 साल पहले ही डिसमेंटल हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं हमेशा कहता हूं वो है तो हमारी नाजायज तरीके से निकली हुई जगह, तो वो कोई ऋषियों का पुण्य, कोई वहां पे भी 2-4 अच्छे साधुवाद वाले पुरुष होंगे जिसकी वजह से वो देश टिका रहा है थोड़ा बहुत, और अब उसका समय समाप्त हो गया। अब आप देख रहे हो हमारी हिंगलाज माता, मैं शक्ति पे आ रहा हूँ, बलूचिस्तान में कौन है शक्तिपीठ? हिंगलाज माता जी है। ये हिंगलाज माता जी जागृत हो रही हैं, और आप देखोगे कि बलूचिस्तान में अपने आप जो मूवमेंट हो रहा है उसमें कोई हिंदुस्तान का हाथ वगैरह कुछ विशेष नहीं है, वो अपने आप में आजाद होने की मुहिम वहां चल रही है। मैं जल के बंटवारे को देख करके देख रहा था कि सिंधी और पंजाबी वहां पे लड़ रहे हैं अभी, तो सिंधु को सिंधु देश अलग चाहिए। पंजाबी हमेशा से वहां हावी रहा है, पंजाबियों ने वहां पर शोषण किया है पाकिस्तान के, पंजाबियों ने जितना आतंक वहां फैलाया हुआ है वो और किसी जगह का मतलब कंपैरेटिवली नहीं है। पठानों को उन्होंने परेशान किया, आपने देखा इमरान खान के साथ क्या हुआ। जी। तो धीरे धीरे वहां पर हम जो कहते हैं ना कि भारत देश के अंदर जातिवाद है, नहीं भाई, जातिवाद जितना भारत के अंदर है वो भी भारत का ही हिस्सा है, उतना जातिवाद वहां पर है। वो जो बार बार कहते थे ना कि इस्लाम में, कुरान में एक बिंदी तक की करेक्शन नहीं होती है, तो कुरान तुम्हारा एक है, रसूल तुम्हारा एक है, सब कुछ एक है, फिर क्यों लड़ मर रहे हो? तो ये साबित करता है कि अगर पुस्तक एक हो जाए या उसके मानने वाले भी एक मस्जिद में खड़े हो जाएं तो इससे कोई मनुष्य के स्वभाव में फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अपने अपने हित होते हैं, हमारे अपने अपने सर्वाइवल के फॉर्मूलाज होती हैं, उस आधार पर ये झगड़ा होना स्वाभाविक है। और पॉलिटिकली पाकिस्तान के पास अब इतना कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है। यूक्रेन की लड़ाई में वहां के जनरल्स ने क्या किया, जो गोला बारूद था वो ब्लैक मार्केट अंडर कवर में जाकर के यूक्रेन को बेच दिया, पैसे हाथ में आ गए। पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए 4 दिन का भी गोला बारूद नहीं है। अगर आप 1 घंटे पहले की न्यूज देखोगे तो वहां का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा और प्राइम मिनिस्टर जो है शरीफ, वो अब कह रहे हैं कि हम विवाद चाहते ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब विवाद चाहते नहीं थे तो ये 250 ग्राम के तुम न्यूक्लियर वेपन हिंदुस्तान पे क्यों छोड़ रहे थे भाई? है ख्याली पुलाव बनाते हो या शब्दों का दुरुपयोग करते हो? तो हर परिवार में होता है ना, छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई की इज्जत करे। तो पाकिस्तान के अंदर ये कैरेक्टर नहीं रहा, तो कोई भी उठा के चला आता है नेता और कुछ भी बकवाद कर लेता है। उनको वास्तविकता पता नहीं है कि उनके खाने के ठिकाने नहीं है, पीने का पानी नहीं है, रहने को जगह नहीं है। एक युद्ध जो होती है वो युद्ध में स्ट्रेटेजी काम लगती है, रणनीति काम लगती है, संसाधन काम लगते हैं, आपके मित्र राष्ट्र काम लगते हैं। ठीक है, वो समीकरण बाद में बदल भी जाता है क्योंकि जमीन बाद में इसमें रोल आएगा आगे चल करके इस लड़ाई में। तो काफी चीजें मैंने कहा कि अभी प्रारंभ हुआ है मई में, हम मई से जब जून की तरफ चलेंगे तो जुलाई में यह युद्ध अलग दृष्टि से चला जाएगा। हम अब पीछे इसलिए नहीं हट सकते जब तक हम उस बीमारी का इलाज न कर लें। जी। जैसे मानो कि पाकिस्तान इस देश के लिए एक कैंसर है, और यहां पर भी पाकिस्तान के विचारधारा के कुछ मुट्ठी भर हैं जो उनके विचारों को समर्थन देते हैं। और आपने देखा, मैं हमेशा कहता था कि कई लाखों पाकिस्तानी पासपोर्ट डबल लेके बैठे हुए हैं, वो अब सत्य आपको दिख रहा है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये तथ्य थे। तो पाकिस्तान की विचारधारा के कुछ लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मुट्ठी भर लोग अब इस राष्ट्र को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि ये कभी भी एज अ राष्ट्र था ही नहीं। जी। इतिहास को अगर आप पढ़ोगे तो जिन्ना ने 1947 में पाकिस्तान जिद्द में ले तो लिया, लेकिन जिन्ना कहीं से भी खुद मुसलमान नहीं थे, उनको नमाज पढ़ने भी नहीं आती थी। सुअर का मांस वो खाते थे, शराब वो पीते थे, सिगरेट वो पीते थे, ठीक। और इस्लाम के किसी भी रूल में जिना फिट नहीं थे जो उनके फादर ऑफ नेशन है। मैं इतिहास की उस पुस्तक को आपको कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने नेहरू जी को मतलब ऑफर भी दिया था कि गलती हो गई है, एक बार फिर से हम एक हो जाते हैं। मैं सोचता हूं कि यह निर्णय गलत हुआ, लेकिन क्या होता है कि एक बार आप घर से अलग हो गए तो बड़ा मुश्किल होता है उस घर को वापस ले आना। तब तक काफी खून बह चुका था, तो वो संभावनाएं नहीं थी, तो उस चीज को आगे बढ़ाया नहीं गया। पर जिन्ना को लग गया था कि निर्णय तो गलत हो गया जी। अब वो गलत निर्णय सही करने का समय आ रहा है 75 वर्ष बाद भी। कि मैंने जैसे कहता हूं कि एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और भी जो विस्तार है वो फेडरल सिस्टम में रहे। 3 उसके जो रहते हैं, डिफेंस सिस्टम, फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, ये कमांड सेंट्रल के पास रहे और सेंट्रल अखंड भारत की सरकार को दिया जा सकता है। और इसमें एक हमारी जो राष्ट्रीयता है ना, हम भारतवासी, हमारी पहचान भारतवासी है। जी। पाकिस्तान नाम का कोई वजूद था भी नहीं देश।
होने वाला भी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। ये एक ख्वाब था, ये एक छलावा था, ये एक बेईमानी वाला कहते हैं ना कंसेप्ट था। और जिन्होंने इसको वोट किया था उस जमाने में मुसलमानों ने, वो यूपी और बिहार के, वो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं, वो तो यहीं के यहीं रह गए और देश अलग से बना दिया। तो जो इस देश का बुनियाद बेईमानी हो, वो बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चल सकती है, विधाता भी उसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकता है। मेरे देखे जुलाई तक आते आते काफी कुछ पाकिस्तान लूज करेगा। हाँ, पाकिस्तान के लूज करने के बाद एक स्टेप ऐसा भी आता है कि थोड़ा बहुत युद्ध है तो 10-5% ये तो इधर उधर होता रहता है। और भारत के अंदर अगर नेतृत्व तो इतना ही मजबूत रहा, भारत के अंदर जनता जनार्दन का इसी तरह सहयोग बना रहा, तो बहुत जल्दी इसका पॉजिटिव आप रिजल्ट देखोगे और काफी कुछ समस्याओं से हम बाहर आ जाएंगे। और काफी कुछ जो चेंजेस आने वाले दिनों के अंदर है, चाइना की स्ट्रेटेजी होगी, तुर्की की स्ट्रेटेजी अलग होगी, नाटो के अंदर संबंध खराब होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो पाकिस्तान को बचाने के लिए तुर्की आ गया है। अब तुर्की नाटो का मेंबर है। तुर्की अगर नाटो का मेंबर है और अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये हो गया नाटो के अंदर का अरेंजमेंट कि दूसरा नाटो मेंबर कभी भी अपने मेंबर पर लड़ाई नहीं कर सकता है। तो हमारे पक्ष में नाटो के मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका भी आप मुख्य मान लो हमारे साथ है। तो क्या तुर्की के ऊपर अमेरिका हमला करेगा? तो जो मैंने पहले कहा था कि नाटो का विखंडन हो जाएगा, नाटो टूट जाएगा। और अमेरिका चाहता है कि वो नाटो से निकल ले, क्योंकि नाटो उसके लिए अब बहुत महंगी साबित हो रही है, क्योंकि सारे आर्म्स अम्यूनिशन पे वही खर्चा कर रहा है। तो ये नाटो भी टूटने की कगार पे आ जाएगा। साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस को लग के जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि यूनाइटेड नेशंस का रिलेवेंस तब होगा, उसका महत्व तब होगा जब भारत उसके अंदर परमानेंट मेंबर वीटो पावर के साथ आ जाए। तो ये संभावनाएं बन रही हैं कि धीरे धीरे, अब तो मई है, अभी जून जुलाई अगस्त तक चलेगा। मैं आपको 3 और तारीखें बता दूं, जैसे 14 मई को मैंने बताया कि अतिचारी हो रहे हैं बृहस्पति 8 वर्ष तक, 2032 तक। एक और तारीख आप ध्यान में ले लेंगे, 18 अक्टूबर, ये अतिचारी गति से चलते हुए 5 महीने के बाद कर्क राशि में आ जाएंगे बृहस्पति 18 अक्टूबर। और फिर 5 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर को देवगुरु दोबारा मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो अतिचारी हैं, चाल उनकी जो स्पीड है वो माननी पड़ेगी। तो ये जो 3 तारीखें रहेंगी, 14 मई, 18 अक्टूबर, 5 दिसंबर, इस साल की, आने वाले समय में तो आने वाले साल को देखेंगे, ये तारीखें भारत के चार्ट पे भी अपना असर देंगी जी। साथ साथ में विश्व पे भी देंगी, पाकिस्तान पे भी देंगी। और ये जो 3 महीने जा रहे हैं, मैंने बताया कि 1000 दिन भविष्यवाणी के लिए थोड़े से चैलेंजिंग है, 1000 फर्स्ट फेज के हैं, आगे में तो 8 साल का पूरा लंबा सफर है। लेकिन अब इस 1000 दिन में मैं ये बोल सकता हूं कि आज के दिन से आप मान के चलो मई जून जुलाई 100 दिन ये बड़े निर्णायक होंगे विश्व के लिए, क्योंकि इन 100 दिनों के अंदर बारिश का पैटर्न जो होगा उसे फूड शॉर्टेजेस होंगी। इन्हीं 100 दिन के अंदर अतिवृष्टि होगी कई जगह पर, और कई जगह पर बारिश बहुत कम होगी। कई जगह पर मौसम के अंदर आप देखोगे बहुत परिवर्तन, और हो सकता है कि इस युद्ध के कारण यूरोप और अमेरिका में खाद्य सामग्रियों की कमी पड़ने वाली है। मैंने तो जो मेरे संपर्क के होते हैं उनको मैंने एक सुझाव दिया कि कम से कम आप 2-2 महीने का अनाज अपने घरों में सुरक्षित रखो, जो यूरोप अमेरिका में भारतीय हैं, क्योंकि ये होने वाला है। कई सब्जियां, कई फल, मतलब आपको मार्केट में लोग चिल्लाते हुए मिलेंगे कि बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। स्टॉक मार्केट क्रश होने वाले हैं, सोने का भाव ऊपर चला जाएगा, और बाकी संसाधनों पर उसका जो चेन इफेक्ट होता है, चेन रिएक्शन होता है, वो चेन रिएक्शन ऑब्वियसली होगा। ये ज्योतिष शास्त्र से ज्यादा आप उसको अगर समझोगे तो इकोनॉमिक शास्त्र भी आप समझ सकते हो, उसको पॉलिटिकल शास्त्र से भी समझ सकते हो, और जिसको कहते हैं ना, आप लॉजिकल रैशनल तरीके से सोचोगे तो आपको सारे इफेक्ट समझ में आ जाएंगे कि इतने इफेक्ट्स इसके हो रहे हैं। मात्र एक पाकिस्तान से इफेक्ट नहीं है, पाकिस्तान उसका प्रारंभ इफेक्ट है, अब उसके मल्टीपल रिपल्स, जैसे हम कंकड़ी डालते हैं पानी के अंदर, उसके रिपल्स बनते हैं, लहरें बनती है, ये लहरें बनती हुई आपको दिखेंगी।